this is Radhika Gaur here, and today I am going to discuss first chapter of our chemistry textbook, that is matter in a surrounding. This is the session number 2 which includes states of matter. First जो session था हमने उसमें क्या study किया था, what is matter, and in this session we are going to discuss about states of matter. So सबसे पहले हमें क्या जानना required है कि matter की states क्या क्या होती हैं. एक्चुअली मैटर की 3 मेन स्टेट्स होती हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ये तीनों जो हैं मैटर की मेन स्टेट्स हैं, बट 2 एडिशनल स्टेट भी मानी है साइंटिस्ट ने, जिन्हें हम प्लाज्मा और बीईसी बोलते हैं. बीईसी स्टैंड फॉर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. क्लियर? तो मेन स्टेट्स कौन सी हुई? सॉलिड, लिक्विड, गैस. यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, देन यू आर गोना राइट देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. और 2 एडिशनल स्टेट होती हैं प्लाज्मा एंड बीईसी. वो उनके बारे में आपको अलग से क्वेश्चन आता है हमेशा ब्रीफ में लिखने को, कभी आपको मेन स्टेट्स में उन्हें इंक्लूड नहीं करना. मेन स्टेट्स 3 ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि मेन स्टेट जो है मैटर की वो 3 होती हैं. सो फर्स्ट, व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स क्या होते हैं? Solid is defined as that form of matter which possesses rigidity. मैटर की वो फॉर्म, ठीक है, वो फॉर्म मैटर की जिसमें रिजिडिटी होती है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिजिडिटी? ओके, लेट मी टेल यू. कभी आपने देखा है स्टोन को अपनी शेप चेंज करते हुए? देखा है कभी? नहीं. क्यों? क्योंकि स्टोन अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सॉलिड होता है. सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी शेप को चेंज नहीं होने देते, और उनकी उसी प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं. क्लियर? सेकंड, जो सॉलिड्स होते हैं पॉजेसेस रिजिडिटी, फर्स्ट मैंने बताया. सेकंड, आर इनकम्प्रेसिबल. जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दैट इज उन्हें दबाया नहीं जा सकता, उनकी वॉल्यूम को भी चेंज नहीं किया जा सकता. तो इससे क्या निकल के आया कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है. समझ में आया? सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच possesses rigidity, is incompressible and hence has a definite shape and definite volume. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप इस वॉल को देखोगे. अब ये बताओ, वॉल को हम दबा सकते हैं? नहीं, तो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी. वॉल की शेप चेंज हो सकती है? कर सकते हैं हम उसकी शेप चेंज? नहीं, तो वो रिजिड हो गई, वो उसकी डेफिनेट शेप हो गई. तो ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया. सेम विद डायमंड, वो रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, तो वो भी सॉलिड का एग्जांपल हुआ. यहाँ पे आप देख सकते हो मैटर है. एक्चुअली क्या होता है, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत माइनर होता है. मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी ये वाली बात बताई थी, क्या कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. दिस इज द रीजन कि वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं. क्लियर? अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई? उनकी डेफिनेट शेप होती है. सेकंड, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है. थर्ड, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो. वो फ्लो नहीं कर सकते. कभी ये स्टोन को फ्लो करते हुए देखा है? ऑब्वियसली नहीं करता. वाटर तो फ्लो करता है लेकिन स्टोन थोड़े नहीं करते. तो सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते. सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल रहते हैं. एंड जनरली सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटीज. डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं. और सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, गैसेस से भी हायर होती है और लिक्विड से भी हायर होती है. क्लियर? अब आते हैं व्हाट आर लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच possesses fluidity. लिक्विड क्या होते हैं? मैटर की वो फॉर्म जिसमें फ्लूइडिटी होती है. अब फ्लूइडिटी, वहां पे हमने रिजिडिटी वर्ड पढ़ा था, यहाँ पे फ्लूइडिटी आ गया. अब फ्लूइडिटी क्या होता है? क्या होता है फ्लूइडिटी? लेट मी एक्सप्लेन यू. आपने देखा है वाटर को जब हम सरफेस पे फ्लोर पे डाल देते हैं तो वो बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाता है. फैल जाता है या नहीं? फैल जाता है. तो वो जो प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की, फ्लो करने की प्रॉपर्टी जो होती है, उसी को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं. क्लियर? तो लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता. मतलब किसी किसी को कर सकते हैं बट सबको नहीं किया जा सकता. मोस्टली सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता.
एंड इसी वजह से उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है एंड नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी बीकर में हम उन्हें रखेंगे वो उसी की शेप ले लेते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड में। जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस लिक्विड फॉर्म में मिले, टी वगैरह हुए, आपके वाटर हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए? लिक्विड के। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। उनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, जिस भी बीकर में हम उन्हें रखेंगे वो उसी की शेप ले लेंगे। सेकंड आता है लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, लेकिन उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है। लिक्विड्स टेंड टू फ्लो, वाटर को फ्लो करते हुए देखा है ना, सबने देखा है, तो लिक्विड्स जो है वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड जो डेंसिटी होती है लिक्विड्स की वो क्या होती है? गैसेस और सॉलिड्स उन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, गैसेस और सॉलिड्स के बीच में लाई करती है। इसके बाद आता है व्हाट आर गैसेस। गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच possesses फ्लूइडिटी, जो फ्लूइडिटी possess करते हैं, इज हाईली कंप्रेसिबल, जो कंप्रेसिबल होती हैं, एंड हेंस हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। अब गैस के साथ क्या होता है? उनमें फ्लूइडिटी तो होती है ही, साथ में वो कंप्रेस भी होती हैं, और कंप्रेस नॉर्मल वे में नहीं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। कैसे? आपने देखा मम्मा जो गैस सिलेंडर यूज करती है किचन में, उसमें जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? फ्लो भी कर रही है, कंप्रेस भी होती है, उससे हमें पता चलता है कि उसके डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। आई मीन टू से, सॉरी आई मिसस्पेल्ड दैट, उनकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती। दैट इज गैसेस हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ गैसेस में मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए जो गैस यूज करते हैं, एयर में जो गैसेस का मिक्सचर होता है, इस ट्यूब में आप देख सकते हो नाइट्रोजन को फिल किया हुआ है, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए? गैसेस के। अब पता है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गैसेस की। तो गैसेस की प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती। गैसेस आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, वो फ्लो कर सकती हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल होती हैं, एंड जो डेंसिटी होती है गैसेस की इज मिनिमम। हाईएस्ट किसकी थी बताओ? मैंने आपको बताया था ना, सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, जबकि गैसेस की मिनिमम होती है। क्लियर अबाउट इट? ओके, सो नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में ब्रीफ में लिखने को आता है एग्जाम्स में नॉर्मली। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने इसको भी एक एडिशनल स्टेट माना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? Plasma is that state of matter which consists of super energetic and super excited particles. These particles are in form of ionized gas. जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है? सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, और ये पार्टिकल्स किसकी फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में। इसकी वजह से क्या होता है? सब्सटेंस होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल्स के लिए नियॉन साइन वर्क्स हुए, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हुई जिनमें हीलियम गैस भरी होती है, सन हुए, स्टार्स हुए, ये सब क्या हुए? प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करते हैं। क्लियर अबाउट इट? ये सब प्लाज्मा की वजह से ग्लो करते हैं। तो प्लाज्मा मेनली ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद आता है बीईसी, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। बोर और आइंस्टीन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक एडिशनल स्टेट मैटर की फॉर्म करी, उसकी थ्योरी दी, उसी को हम बीईसी बोलते हैं, दैट इज बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। क्या होता है? जो हमारी नॉर्मल गैस है ना, आई मीन टू से नॉर्मल एयर है, उसकी डेंसिटी से भी किसी गैस को 100,000 टाइम्स यदि लो कर दिया जाए, कूल डाउन कर दिया जाए, तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीईसी। दैट इज किसी भी गैस को कूल डाउन किया जाए, और कितना कूल डाउन? लगभग 100,000 टाइम्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वही क्या होता है? बीईसी होती है। उसी स्टेट को क्या बोलते हैं? बीईसी, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों क्या हो गए, प्लाज्मा और बीईसी, एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर. सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. As I told you, in every question I am gonna ask you a question and you have to answer that in your mind. So today's challenging question mark question is, liquids generally have low density. Actually पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, I mean to say पूछने से पहले, मैं आपको एक क्लियर सा कंसेप्ट कर देती हूँ. जिन सबस्टेंसेस की डेंसिटी लो होती है वो फ्लोट करते हैं उन सबस्टेंस के ऊपर जिनकी हायर होती है. मतलब यदि दो सबस्टेंस हैं, एक की डेंसिटी लो है, एक की हाई है, तो लोअर डेंसिटी वाला फ्लो करेगा हायर डेंसिटी वाले पे. क्लियर? अब क्या हुआ, जो लिक्विड्स हैं उनकी लोअर डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, दैट इज सॉलिड की हायर डेंसिटी होती है. होता क्या है, दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. फिर भी आइस जो है फ्लोट करती है वाटर पे, जबकि डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो वाटर को आइस पे फ्लो करना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं होता, आइस वाटर पे फ्लो करती है. इसका रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually ये क्यों होता है? Let me tell you. जो आइस होती है वो सॉलिड होती है मान लिया, तो आपके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी भी हाई होनी चाहिए. सॉरी, हम ये वाली बात नहीं मान सकते. क्यों? Let me explain you. जो हमारी आइस होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनी होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं. मतलब आइस की जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, और उन्हीं स्पेसेस में क्या करते हैं, हम एयर पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं. मतलब जो एयर पार्टिकल ऑटोमेटिकली उनमें ट्रैप्ड रहते हैं. एयर पार्टिकल्स ट्रैप्ड रहने की वजह से आइस की वॉल्यूम बढ़ जाती है. अब मैंने बताया हाँ आपको, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी. एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना वो. तो क्या होगा, इसकी वजह से जो एयर पार्टिकल स्पेसेस में ट्रैप्ड रहते हैं उसकी वजह से जो वॉल्यूम होती है आइस की वो बढ़ जाती है वाटर से, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो लेस देन दैट ऑफ वाटर, वाटर से कम हो जाती है. अब जिसकी डेंसिटी कम होगी वही फ्लोट करेगा, तो ऑब्वियसली आइस विल फ्लोट ऑन वाटर. दिस इज द रीजन कि आइस वाटर पे फ्लोट करती है. सो अभी हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर. सो सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स में हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इंडेफिनेट शेप. गैसेस में neither have definite volume, neither have definite shape. ये रिजिड होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं. ये नॉन रिजिड होते हैं एज वेल एज नॉन कंप्रेसिबल होते हैं. ये नॉट रिजिड होते हैं बट कंप्रेसिबल होते हैं. दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव डेंसिटी लेस देन द सॉलिड्स, और इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है. ये डिफ्यूज इजीली नहीं हो पाते, बट स्लोली डिफ्यूज करते हैं, और ये फास्ट रेट पे डिफ्यूज करते हैं. सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, और गैसेस भी फ्लो करती हैं. सॉलिड का एग्जांपल आइस हो गया, लिक्विड का एग्जांपल वाटर हो गया, और वहीं गैस का एग्जांपल क्या हो गया, वेपर हो गया. तो ये सब क्या था, डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर. सो व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एडिशनल स्टेट्स में हमने पढ़ा प्लाज्मा एंड बीईसी. हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, also the difference in main states of matter. I think it's enough for now. In next sessions, we are gonna discuss about many things like effects of temperature, latent heats of fusion, evaporation, and many other things. Till then, good luck.